इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज अगर कोई है तो वो है मानव मन। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है वो पहले हमारे मन में जन्म लेता है। हर विचार, हर भावना, हर सफलता या असफलता, सबका बीज हमारे मन में ही होता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, हम जो मानते हैं वही जीते हैं। एक गरीब लड़का था जो हर दिन सिर्फ यही सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। वो दूसरों को देखता और खुद से पूछता कि मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। उसके पास पैसा नहीं था, पहचान नहीं थी, रिश्तों में अपनापन नहीं था और ना ही कोई लक्ष्य, लेकिन उसके पास एक चीज थी और वो थी सोचने की शक्ति। एक दिन वो एक पुरानी लाइब्रेरी में गया और वहां एक किताब देखी, द माइंड इज एवरीथिंग। वो किताब देखने छोटी थी लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल गई। उस किताब में पहली लाइन थी, तुम जो सोचते हो वही हो, तुम जो मानते हो वही बनते हो, तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया है। शुरुआत में वो लड़का सोचता था कि ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा कि अगर मेरी सोच से कुछ नहीं बदल सकता तो मैं तो वैसे भी हार चुका हूं, लेकिन अगर मेरी सोच सब कुछ बदल सकती है तो क्यों ना मैं इसे आजमा लूं। और बस वहीं से शुरुआत हुई मन को समझने और बदलने की यात्रा की। उसने सबसे पहले जाना कि हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है। एक होता है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन वह है जो तर्क करता है, सोचता है, निर्णय लेता है, लेकिन हमारी आदतें, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, ये सब अवचेतन मन में संग्रहित होती है। और यहीं से हमें समझ आता है कि जिंदगी की लगाम हमारे हाथ में नहीं बल्कि हमारे मन की गहराई में छिपी होती है। उसने सीखा कि अगर वो अपने अवचेतन मन को कुछ नया सिखा दे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जैसे किसान जमीन में बीज डालता है, वैसे ही सोच का बीज हमारे मन में डाला जा सकता है। अब वो हर दिन सुबह उठकर एक ही बात खुद से कहने लगा, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मेरी सोच मेरी शक्ति है। शुरू में उसका मन उसका मजाक उड़ाता, कहता क्या पागल हो गए हो। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो दोहराता गया उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों में खुद को रोकने लगा। पहले वो किसी परेशानी में घबरा जाता था, अब वो खुद से पूछता इस स्थिति में सोच से कैसे निपटूं। उसने ये समझा कि हर परिस्थिति दो रूपों में आती है, डर या अवसर। हमारे विचार तय करते हैं कि हम उस परिस्थिति को कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का इंटरव्यू खराब हो गया तो एक सोच तो ये रहती है कि मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, और दूसरी सोच ये रहती है कि ये मेरे सीखने का मौका है, मुझे और सीखने की जरूरत है, अगली बार बेहतर करूंगा। अब बताइए इन दोनों में से कौन सफल होगा? जवाब साफ है, जिसकी सोच हार नहीं मानती उसी की जीत होती है। द माइंड इज एवरीथिंग बुक कहती है कि जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम खुद से दूर रहोगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा यंत्र है और तुम्हारे विचार तुम्हारे कर्म के बीज है। लड़के ने यह बात पूरी तरह समझ ली। अब वो अपने मन को रोज शांत करता, सुबह जल्दी उठता, आंखें बंद करता और गहरी सांस लेकर खुद से कहता, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं, मैं आज एक कदम और आगे बढ़ूंगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जहां पहले उसे खुद पर शक था अब वहां भरोसा था, जहां पहले असमंजस था अब वहां स्पष्टता थी। किताब में एक और लाइन थी जिसने उसे झकझोर दिया, तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हारे सोचने के ढंग का प्रतिबिंब है। अगर आप सोचते हो कि दुनिया बुरी है तो हर चीज बुरी दिखेगी। अगर आप सोचते हो कि हर चीज एक मौका है तो समस्याएं भी मौके में बदल जाएंगी। द माइंड इज एवरीथिंग बुक कहती है कि तुम जो सोचते हो वही बोलते हो, तुम जो बोलते हो वही करते हो, तुम जो करते हो वही बन जाते हो। तो सोच बदलो, शब्द बदलेंगे,
शब्द बदलो, कर्म बदलेंगे, कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा। और यहीं से उस लड़के की सोच बदलती गई। अब वो दूसरों को प्रेरित करने लगा। जो कभी खुद से हार गया था, अब दूसरों को जीतना सिखा रहा था। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसने खुद को समझा लिया था। मन को जीतना ही असली सफलता है। वो अब जान गया था कि बाहरी दुनिया सिर्फ दर्पण है, असली निर्माण अंदर होता है। वो लड़का अब हर दिन अपने भीतर झांकने लगा था। अब वो बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया को समझने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से आता है। अब उसकी सुबह की शुरुआत मौन से होती थी। कोई शोर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ वो, उसकी सांसें और उसका मन। किताब में एक पंक्ति थी, ध्यान वो दीप है जो अंधकार में तुम्हारा मार्ग दिखाता है। ध्यान यानी मेडिटेशन, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मन को समझने का विज्ञान है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप अपनी आंखों से देखने की कोशिश बंद कर देते हैं और अंतर्दृष्टि को सक्रिय करते हैं। वो लड़का अब हर दिन ध्यान करता 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर आधा घंटा। वो खुद से सवाल पूछता, मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? क्यों मैं बार बार डरता हूं? क्या मेरा डर असली है या सिर्फ मेरे विचारों का परिणाम? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि डर, चिंता, गुस्सा, निराशा सब उसकी सोच का उत्पाद है। कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति सीधे उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसका मन उसे परेशान कर रहा था। जैसे ही उसने ये समझ लिया, उसके भीतर एक अद्भुत शांति फैलने लगी। अब उसने अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू की, विचारों की ऊर्जा को पहचानने की यात्रा। द माइंड इज एवरीथिंग बुक में लिखा है कि हर विचार एक तरंग है और हर तरंग एक ऊर्जा। आप जो सोचते हैं वो केवल कल्पना नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में फैलती है और आपको वैसा ही परिणाम देती है। अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ये विचार आपके शरीर की ऊर्जा को गिरा देता है। आपकी भावनाएं मंद हो जाती हैं और आप निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हर दिन एक नया अवसर है, मैं कुछ नया कर सकता हूं, तो ये विचार एक ऊर्जा बनकर आपके भीतर प्रेरणा भर देता है। उसने देखा कि जब वो खुद को सकारात्मक बातें कहता है तो दिन अच्छा बीतता है। जब नकारात्मक सोचता है तो कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। अब उसने सीखा कि विचार केवल सोचने के लिए नहीं होते, बल्कि रचने के लिए होते हैं। अब वो लड़का केवल सोचने वाला नहीं, बल्कि निर्माण करने वाला बन चुका था। वो रोज अपने दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक घोषणाओं से करता, जैसे कि मैं मजबूत हूं, मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सफलता का चुंबक हूं। ये बातें उसने किताब से नहीं, अपने अनुभव से सीखी थी। हर शब्द को वो महसूस करता था, हर घोषणा को भीतर तक आत्मसात करता था। धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया कि उसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। अब उसने एक नई बात पर ध्यान दिया, ध्यान और विचार के बीच का रिश्ता। उसने देखा कि जब मन शांत होता है तभी वो अपने विचारों को सही दिशा में ढाल सकता है। इसलिए उसने ध्यान को रोजाना का अभ्यास बना लिया। हर सुबह वो बैठता, आंखें बंद करता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। कोई विचार आता तो उसे रोका नहीं, बस देखा, स्वीकार किया और जाने दिया। यही साक्षी भाव था, जहां आप अपने विचारों को पकड़ते नहीं बल्कि उन्हें बहने देते हो। इससे उसे बहुत फायदा हुआ। वो अब किसी बात पर ज्यादा परेशान नहीं होता। उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगी। गुस्सा, डर, चिंता अब सिर्फ एक मेहमान बन चुके थे जो आते हैं और चले जाते हैं। अब उसने विजुअलाइजेशन की शक्ति को जाना। किताब में एक जगह लिखा था, अगर आप अपने लक्ष्य को रोज अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं तो वो आपके जीवन में उतर जाएगा। इस बात ने उसे झकझोर दिया। अब उसने अपने सपनों को केवल सपने नहीं रहने दिया। हर सुबह वो अपने भविष्य के विजन की कल्पना करता था।
वो अपने आप को देखता सफल बिजनेसमैन के रूप में, लोगों की मदद करते हुए, आत्मविश्वास से भरा हुआ, न सुखद रिश्तों और अच्छे स्वास्थ्य के साथ। ये कल्पना उसके मन में भावना बन गई और भावना से निकली ऊर्जा और उस ऊर्जा से उत्पन्न हुआ कर्म। यही था मन से निर्माण की प्रक्रिया। अब उसे एक और रहस्य समझ आया, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की शक्ति। किताब में लिखा था, जो व्यक्ति हर दिन कृतज्ञ रहता है, ब्रह्मांड उसे और ज्यादा देने के लिए तैयार रहता है। अब वो हर दिन रात को सोने से पहले 5 चीजों के लिए धन्यवाद देता। आज मिले अच्छे भोजन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, एक मुस्कान के लिए, मिले हुए समय के लिए और सबसे बड़ी बात, एक और दिन जीने के लिए। ये कृतज्ञता उसके मन में सकारात्मकता की गहराई भरने लगी। अब वो शिकायत नहीं करता था, बल्कि हर चीज में शिक्षा और अवसर देखने लगा था। उसे अब यह स्पष्ट हो चुका था कि मन को समझो, बदलो और उसे साधो, यही जीवन की असली कला है। अब वो जानता था, मन ही उसका गुरु है, मन ही उसका सेवक है, मन ही उसका शत्रु है और मन ही उसका मित्र भी। अगर मन काबू में हो तो इंसान कितना भी गरीब हो वो राजा है। अगर मन बेकाबू हो तो इंसान कितना भी अमीर हो वो भिखारी है। जिस क्षण से वो लड़का अपने विचारों की शक्ति को पहचानने लगा था, उसी क्षण से उसने महसूस किया कि वो केवल एक सोचने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र है। अब वो ये समझने लगा था कि इंसान की सबसे बड़ी रचना उसकी कल्पना होती है, और कल्पना सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत निर्माण की प्रक्रिया है। वो जब भी अकेला होता, अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता, एक ऐसी जिंदगी की जहां वो दूसरों की मदद कर रहा है, एक ऐसा मंच जहां लाखों लोग उसे सुन रहे हैं, एक ऐसा वातावरण जहां हर चीज शांत, सुंदर और ऊर्जावान है। वो अब जान गया था कि मन अगर देख सकता है तो शरीर उसे पा सकता है। किताब एक बहुत सुंदर विचार देती है कि मन कोई कंटेनर नहीं है जिसे भरना है, ये एक लौ है जिसे प्रज्वलित करना है। लड़के ने सोचना बंद नहीं किया, बल्कि रचनात्मक सोचना शुरू किया। अब जब भी कोई समस्या आती, वो खुद से पूछता, इसका रचनात्मक समाधान क्या हो सकता है? क्या मैं इस स्थिति को एक अवसर में बदल सकता हूं? अगर मैं दुनिया का सबसे शांत और चतुर इंसान होता तो मैं क्या करता? इस तरीके ने उसे समस्याओं में उलझने के बजाय समाधान खोजने वाला बना दिया। अब वो देखता कि कैसे एक छोटी सी सोच जैसे, ये काम मुझसे नहीं होगा, यही सोच पूरे शरीर को थका देती है, और कैसे एक सकारात्मक विचार, मैं इसे सीख लूंगा, उसी शरीर को ऊर्जा से भर देता है। उसने एक चीज और समझी, हमारी सोच केवल दिमाग में नहीं रहती, वो हमारे पूरे शरीर और व्यवहार में फैल जाती है। हर इंसान के जीवन में डर होता है, डर असफलता का, नाकामी का, लोगों की राय का, समाज की प्रतिक्रिया का। लेकिन किताब कहती है, डर केवल एक विचार है जिसे हमने सच्चाई मान लिया है। उस लड़के ने सोचा, मैं किस बात से डरता हूं? तो जवाब आया कि मैं असफल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, सब छिन जाएगा। लेकिन फिर उसने गहराई से खुद से पूछा, क्या ये सब सच है या ये केवल मेरे मन की कल्पना है? फिर उसने देखा कि उसका डर कोई सच्चाई नहीं था, बल्कि उसका मन खुद ही कहानी बना रहा था। किताब में एक और पंक्ति थी, जब तुम अपने डर को देखने लगते हो, वो पिघलने लगता है। अब वो डर से नहीं लड़ता था, वो बस उसे देखता, स्वीकार करता और छोड़ देता। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो हर सुबह खुद को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में देखता था। हर विचार, हर शब्द, हर काम उसे या तो ऊर्जा देता या उससे ऊर्जा छीन लेता। अब उसने निर्णय लिया कि वो केवल वही करेगा जो उसे ऊर्जा दे, जो उसे अंदर से भर दे, जो उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जाए। इसलिए उसने जीवन में ऊर्जा को चुराने वाली चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि बेकार की बातें, नकारात्मक लोग, तुलना, लगातार सोशल मीडिया, खुद पर तरस खाना। अब उसने अपनी ऊर्जा को बचाना और सही जगह निवेश करना सीख लिया।
अब बात आती है मन को दोबारा प्रोग्राम करने की। किताब में बताया गया कि मन एक सॉफ्टवेयर है। आप बचपन से जो भी सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब इस सॉफ्टवेयर में स्टोर होता जाता है। जैसे तू ये नहीं कर सकता, पैसे वाले लोग गलत होते हैं, जिंदगी संघर्ष ही है, तू तो हमेशा हार जाता है। इन सब बातों ने मन को इस तरह कोड कर दिया कि सोच ही सीमित हो गई। अब उसने सीखा कि इस प्रोग्राम को फिर से लिखा जा सकता है। कैसे? तो आइए जानते हैं पुराने विचारों को पहचानो। मैं क्यों खुद को लायक नहीं मानता? नई सोच को दोहराओ, मैं योग्य हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। हर दिन इसे अभ्यास बनाओ। अफर्मेशंस प्लस विजुअलाइजेशन प्लस मेडिटेशन। धीरे धीरे उसके मन में नई वायरिंग बनने लगी। अब पुराने विचार टूट रहे थे और नए विचार उनके स्थान पर निर्माण कर रहे थे। अब उसने लक्ष्य बनाना सीखा, पर यह कोई स्मार्ट गोल्स वाली बात नहीं थी। यह था स्पिरिचुअल गोल सेटिंग। उसने खुद से पूछा, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं? मेरी प्रतिभा क्या है? मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं? किताब कहती है तुम्हारा असली लक्ष्य वह है जो तुम्हारे मन को शांत करता है और आत्मा को प्रेरित करता है। अब उसके लक्ष्य सिर्फ पैसे या शोहरत के नहीं थे, बल्कि सार्थकता और योगदान के थे। अब वो जान चुका था कि अगर मन में स्पष्टता है तो लक्ष्य खुद रास्ता बना लेते हैं। उस लड़के ने जब किताब का पहला पन्ना पढ़ा था तब वो खोया हुआ था। अब वो जान चुका था कि सबसे बड़ा गुरु उसके अंदर है, उसका अपना मन। अब वो जानता था कि मन को नकारो नहीं, बल्कि उसे समझो। डर से भागो नहीं, उसे देखो। असफलता से शर्माओ नहीं, सीखो। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना सीखो। जब उस लड़के ने अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को जान लिया तो अब उसकी जिज्ञासा और गहराई में जाने लगी, क्या मन ही सब कुछ है या मन के परे भी कुछ है? अब उसकी खोज केवल सफलता या आत्म सुधार तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब वो जानना चाहता था कि मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं। किताब कहती है मन वह द्वार है जिससे होकर आत्मा अपने अनुभवों को संसार में लाती है। यानी आत्मा शुद्ध है, पूर्ण है, निडर है, लेकिन जब वो संसार में आती है तो उसे मन के जरिए खुद को प्रकट करना पड़ता है। ये मन जैसे एक फिल्टर बन जाता है जो विचारों, भावनाओं, संस्कारों से भरा हुआ होता है। अगर मन शांत, स्वच्छ और सजग है तो आत्मा की ऊर्जा साफ प्रकट होती है। पर यदि मन भ्रमित, नकारात्मक या अज्ञानी है तो आत्मा का प्रकाश भी धुंधला पड़ जाता है। अब लड़के ने गहराई में ध्यान करना शुरू किया। वो केवल विचारों को नहीं देखता था, बल्कि सोचने वाले को देखता था। वो कौन है जो सोच रहा है? वो कौन है जो अनुभव कर रहा है? क्या वो मैं हूं या मेरा कोई गहरा स्वरूप? अब वो केवल मन नहीं रहा, अब वो साक्षी बन गया था। किताब का एक और अमूल्य वाक्य था, सोच, भावना, निर्णय, कर्म, परिणाम, जीवन। हर विचार एक भावना को जन्म देता है, हर भावना निर्णय को प्रभावित करती है, हर निर्णय एक कर्म बनता है, हर कर्म एक परिणाम लाता है और इन परिणामों से हमारा जीवन बनता है। तो अगर हम जीवन बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अब वो लड़का किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता, क्या ये सोच मेरी आत्मा से जुड़ी है या ये केवल अहंकार, डर या क्रोध से उत्पन्न हुई है? इसने उसके निर्णयों को बदल दिया। अब वो हर काम करने से पहले मन में स्पष्टता और दिल में शांति खोजता। इस अभ्यास ने उसके जीवन को एक अद्भुत दिशा दी। अब भी कभी कभी नकारात्मक विचार आते थे, पुराने संस्कार, असुरक्षा की भावना, समाज की तुलना, आत्मसंदेह। लेकिन अब वो उनसे भागता नहीं था। अब वो जान चुका था कि ये विचार मेरी आत्मा नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन की छाया है। मैं इन्हें स्वीकार कर सकता हूं, देख सकता हूं और इन्हें पार कर सकता हूं। अब वो हर दिन खुद से कहता, मैं कोई विचार नहीं हूं, मैं विचारों का साक्षी हूं। मैं केवल अनुभव नहीं हूं, मैं अनुभव करने वाला हूं। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं आत्मा हूं। अब उसने किताब की सबसे गहरी बात समझी। मन एक व्यक्तिगत चीज नहीं है,
ये ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ एक यंत्र है। जिस क्षण आप अपने मन को शांत करते हैं, आप केवल खुद तक सीमित नहीं रहते, आप उस ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ जाते हैं जहां से हर उत्तर, हर विचार, हर प्रेरणा जन्म लेती है। अब वो ध्यान में बैठता था और खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा मानता। वो महसूस करता कि वो अकेला नहीं है, बल्कि हर श्वास, हर धड़कन ब्रह्मांड के संगीत का एक भाग है। अब उसकी सोच में विस्तार आ चुका था। अब वो सिर्फ मैं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हम में बदल चुका था। किताब में लिखा है, आपकी सोच आपकी नियति तय करती है। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर आप बार बार सोचते हो, मैं छोटा हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास साधन नहीं, तो ये सोच धीरे धीरे आपके जीवन की नियति बन जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हो, मैं सीख सकता हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, मेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति है, तो ये सोच एक नई नियति का निर्माण करती है। अब वो लड़का जान गया था कि किस्मत कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि मन की दिशा से पैदा होने वाला परिणाम है। अब वो अपने जीवन को एक नई नजर से देखता था। समस्या आती तो कहता, ये अवसर है सीखने का। जब कोई बुरा बर्ताव करता तो सोचता वो खुद पीड़ा में है। जब असफलता मिलती तो कहता, ये फीडबैक है, न कि फेलियर। अब उसका जीवन युद्ध नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन चुका था। उसने किताब की इस अंतिम बात को अपनाया, जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा दृष्टिकोण ही दुनिया को बदल देता है। अब वो लड़का नहीं रहा, वो एक सजग आत्मा बन चुका था। उसे अब ये विश्वास था, मन सब कुछ है, लेकिन मन ही सब कुछ नहीं है। मन एक माध्यम है आत्मा को संसार में व्यक्त करने का। अगर मन साध लिया जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं, और यदि मन पर पकड़ ना हो तो हर सफलता अधूरी है। अब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। अब वो लड़का, जिसे कभी अपने आप पर भी यकीन नहीं था, वो आज एक ऐसे मार्ग पर था जहां वो स्वयं को जानने और इस जीवन को समझने की प्रक्रिया में था। उसने समझा कि मन केवल समस्याओं का केंद्र नहीं, बल्कि प्रकाश का स्रोत भी हो सकता है, अगर उसे सही दिशा दी जाए। अब उसने अगली खोज शुरू की, ध्यान, आत्म प्रेम और समर्पण की। किताब कहती है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये मन को खुद के पास लाने का निमंत्रण है। अब वो लड़का रोज ध्यान करता, पर ध्यान का मतलब उसके लिए अब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं था, बल्कि हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना था। वो खाने में ध्यान करता, हर स्वाद को महसूस करता। वो चलने में ध्यान करता, हर कदम की आवाज सुनता। वो बात करते समय ध्यान करता, सामने वाले को पूरे दिल से सुनता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। विचार अब चीखते नहीं थे, वे फुसफुसाते थे। अब वो विचारों को पकड़ता नहीं था, उन्हें आने और जाने देता था। उसने देखा कि मन शांत हो तो जीवन संगीत बन जाता है, और जब मन अशांत हो तो जीवन शोर बन जाता है। किताब का एक अनमोल वाक्य, दुनिया को जीतने से पहले अपने दिल को जीतो। अब तक वो दूसरों को खुश करने, सिद्ध करने और समझाने में लगा था, लेकिन उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी जरूरत है खुद से प्यार करने की कला। अब वो हर दिन खुद से कहता, मैं पर्याप्त हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझसे गलतियां हो सकती है पर मैं गलत नहीं हूं। अब वो खुद को दंडित नहीं करता था, बल्कि खुद को समझता, गले लगाता और सहारा देता था। ये आत्म प्रेम ही वो नींव थी जिस पर आत्मविश्वास, स्पष्टता और शक्ति की पूरी इमारत बनी। अब जब उसने आत्मा, विचार और भावनाओं को समझ लिया था, तो आखिरी अनुभव बचा था समर्पण। किताब में कहा गया है, जो मन खुद को समर्पित कर देता है वही असली आजादी पाता है। अब वो जान चुका था कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। वो कोशिश कर सकता है, पर परिणाम का स्वामी नहीं बन सकता। इसलिए उसने तय किया, मैं प्रयास करूंगा पर फल की कामना नहीं। ये समर्पण कायरता नहीं था, ये विनम्रता का सबसे ऊंचा रूप था। अब वो लड़का ईश्वर, ब्रह्मांड या जीवन शक्ति से कहता, मैं अपनी पूरी क्षमता से कर्म करूंगा, पर जो होगा उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो होता है वो मेरे उत्थान के लिए ही होता है।
अब उस लड़के के पास स्पष्ट सोच थी, गहरी शांति थी और निर्भीक हृदय था। उसने जाना कि मन उसका मालिक नहीं बल्कि सबसे अच्छा सेवक है। अब उसका जीवन केवल प्राप्त करने का नहीं रहा बल्कि प्रदान करने का बन गया। वो हर किसी को यही कहता, अगर तुम अपने मन को समझ लोगे तो तुम खुद को पालोगे, और अगर तुम खुद को पालोगे तो फिर तुम्हें कुछ और पाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस किताब से हमें ये शिक्षा मिलती है, मन ही विचारों की भूमि है, उसे जैसा बीज दो वैसा ही जीवन पाओगे। विचार शक्ति है, इसका प्रयोग रचना के लिए करो, विनाश के लिए नहीं। मन तुम्हारा प्रतिबिंब है, उसे जानो, स्वीकारो और ऊर्जावान बनाओ। आत्म प्रेम कोई विलासिता नहीं, वो आध्यात्मिक अनुशासन है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, वो जीवन जीने का तरीका है। समर्पण का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा। मन सीमित है, आत्मा असीम है। जब दोनों जुड़ते हैं तो जीवन में चमत्कार होता है। हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ, मन सब कुछ हो सकता है अगर आप उसके मालिक बन जाए। अगर आप मन के गुलाम हैं तो मन ही सब कुछ बर्बाद कर सकता है। किताब कहती है, मन को साधो, वो ब्रह्मा बन जाएगा। मन को भटकाओ, वो बंधन बन जाएगा। अब लड़के का जीवन कोई गंतव्य नहीं था बल्कि एक यात्रा बन गया था। हर दिन, हर क्षण मन की गहराई से आत्मा की ऊंचाई तक। अब तक हमने पढ़ा कि मन क्या है, कैसे काम करता है और उसे समझकर आत्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अब पढ़ेंगे कि इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें ताकि ये केवल पढ़ा हुआ न रह जाए बल्कि जिया हुआ सच बन जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सुबह का पहला घंटा, माइंड प्रोग्रामिंग आवर। सुबह जैसी जाती है दिन वैसा ही बनता है। सुबह का पहला घंटा सबसे कीमती होता है। यही समय है जब आपका मन सबसे शांत, कोरा और ग्रहणशील होता है। इस एक घंटे में आप जो सोचते हो वही दिन भर की आपकी ऊर्जा, निर्णय और मन स्थिति तय करता है। सुबह के 5 मिनट आंखें खोलते ही गहरी सांस लें और खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए उपहार है, मैं आज एक बेहतर इंसान बनूंगा। 10 मिनट ध्यान, आंखें बंद करके सांस पर ध्यान। कोई विचार आए तो उसे देखे और जाने दे। 10 मिनट आभार अभ्यास, 5 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं उन्हें सोचें। ये मन को सकारात्मक तरंगों से भर देता है। 10 मिनट विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को आंख बंद करके देखना, जैसे वो पूरा हो चुका है, महसूस करना कि आप उसे जी रहे हैं। 5 मिनट पढ़ाई, प्रेरणादायक किताब जैसे द माइंड इज एवरीथिंग का एक पेज पढ़िए। 5 मिनट सकारात्मक बोले, खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मेरे पास ब्रह्मांड की शक्ति है, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। ये सब 45-50 मिनट में हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आपके मन की प्रोग्रामिंग सही हो जाएगी। नंबर 2, विचारों पर जागरूकता, माइंडफुल थिंकिंग प्रैक्टिस। किताब कहती है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। दिन में कम से कम 3 बार रुके, सुबह, दोपहर, रात। 2 मिनट आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? क्या यह सोच मुझे उन्नति की ओर ले जा रही है या गिरा रही है? क्या मैं अपने सोच का चयन कर रहा हूं या बस प्रतिक्रिया दे रहा हूं? यह छोटा सा अभ्यास आपके विचारों की गहराई और दिशा बदल देगा। नंबर 3, संकल्प शक्ति, विल पावर स्ट्रेंथनिंग। विल पावर यानी इच्छा शक्ति। ये वो मांसपेशी है जिसे रोज अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है, जिसके लिए रोज एक छोटी चीज चुनिए जिसे आप ना करने की आदत में है। सुबह जल्दी उठना, चीनी कम खाना, मोबाइल कम इस्तेमाल करना। 21 दिन का संकल्प लीजिए। हर बार जब आप उस संकल्प पर टिकते हैं, आपके मन की विश्वास की ताकत बढ़ती है। नंबर 4, आत्मवार्तालाप, सेल्फ टॉक डिसिप्लिन। आप खुद से कैसे बात करते हैं वही आपकी दुनिया बनाता है। मन अक्सर हमारी सबसे बड़ी आलोचना करता है, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलत करता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। इसे बदले और कहें, मैं सीख रहा हूं, हर गलती से मैं बेहतर हो रहा हूं।
मेरी यात्रा अलग है और मैं उसे पूरी ताकत से जी रहा हूं। दिन में जब भी निगेटिव सोच आए, उसे पहचानिए, रोकिए और दोबारा लिखिए। नंबर 5, डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल माइंड डिटॉक्स। आज का सबसे बड़ा मन विरोधी शत्रु है अनियंत्रित सोशल मीडिया। इससे बचने के लिए दिन में 2 घंटे फोन से दूरी रखें। व्हाट्सएप, इंस्टा, शॉर्ट्स आदि को नियमबद्ध समय दें। नोटिफिकेशन ऑफ करें। स्क्रीन टाइम ट्रैकर ऐप इस्तेमाल करें। आपका मन जितना कम इनपुट से भरता है, उतना ही वो साफ, रचनात्मक और स्थिर होता है। नंबर 6, आध्यात्मिक अभ्यास। मन केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए भी साधा जाना चाहिए। द माइंड इज एवरीथिंग किताब में कहा गया, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार खुद से कहते हो। रोज दिन में कम से कम 3 बार खुद से कहें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध चेतना हूं। ये विचार धीरे धीरे आपके जीवन में अभूतपूर्व स्थिरता, करुणा और निर्भयता लाएगा। नंबर 7, रात्रि समीक्षा, माइंडफुल रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में सोने से पहले 5 मिनट ये करें, आज की सबसे अच्छी बात क्या हुई, मैंने आज क्या सीखा, मैं कल किस एक चीज को बेहतर करूंगा। ये अभ्यास आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम कर देता है। नंबर 8, मन को साधने के 5 स्वर्ण नियम। 1. जो तुम सोचते हो वो बनते हो, इसलिए सोचो जो तुम बनना चाहते हो। 2. हर विचार या तो तुम्हें ऊपर उठाता है या गिराता है, चुनाव तुम्हारा है। 3. मन को बदलना है तो शरीर, आदत और दिनचर्या को बदलो। 4. मन को बंद नहीं किया जा सकता, पर उसकी दिशा बदली जा सकती है। 5. ध्यान, आत्म प्रेम और समर्पण, ये मन के 3 स्तंभ हैं। इन्हें रोज जीना ही सच्चा परिवर्तन है। अब वो लड़का किताब को बंद करता है, पर उसकी असली यात्रा अब शुरू होती है। वो जान चुका है कि द माइंड इज एवरीथिंग केवल एक किताब नहीं, एक जीवन पद्धति है। अब उसका हर दिन, हर सोच, हर कार्य इस विश्वास से चलता है कि मेरा मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है और मेरा सबसे बड़ा मित्र भी। ये इस पर निर्भर है कि मैं उसे कितना जानता हूं और कितना साधता हूं।